बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ माँ जी आपकी खिदमत में फिर से दोबारा से हाज़िर हुई है, जिसका नाम है गोश्त और फ्रेश बीन की फली। आज माँ जी आपको एक न्यू अंदाज में सब्ज़ी बनाना सिखाएंगी, गोश्त और फ्रेश बीन की फली। तो आपने इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ नहीं जाना। चलें अब जो है हम अपनी रेसिपी की जानिब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है हम आधा किलो गोश्त जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 500 ग्राम, आधा किलो फ्रेश बीन की फली यानी कि 500 ग्राम। इसमें हम 2 अदद टमाटर यूज़ कर रहे हैं, 2 अदद प्याज यूज़ कर रहे हैं, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब हम मेथड की तरफ जाते हैं। चलें व्यूअर्स, अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 1.5 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल हो चुका है। अब जो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। बीफ का गोश्त था, बीफ के गोश्त को जो है हम लोगों ने बॉयल कर लिया था, ठीक है। और फ्रेश बीन की फली जो है, फ्रेश बीन को भी हम लोगों ने अच्छी तरह से उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद उसकी छोटी छोटी कटिंग की। कटिंग करने के बाद उसको बॉयल कर लिया था, ठीक है। बॉयल करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट जो है आपने फ्रेश बीन को बॉयल करना है। उसके बाद आपने इसका पानी निकाल लेना है, ठीक है। प्याज फ्राई हो रहा है, इसके साथ साथ जो है हम बीफ का इस्तेमाल भी करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे हम इसको। बीफ जो है वो इसमें ऐड हो चुका है। अब जो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम इसके फ्रेश बीन को शामिल कर देंगे। ये देखिए, साथ ही इसके जो है फ्रेश बीन भी हम इसी में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉयल हुई भी है। चिकन, बीफ भी और फ्रेश बीन भी, प्याज भी साथ ही जो है ये फ्राई हो जाएंगे एक साथ तमाम चीज़ें। अब जो है हम आज इनको फ्राई कर रही हैं। अब जो हम इसमें सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल कर देंगे। इसमें अब ऐड कर रहे हैं सब्ज़ मिर्च। जल्द और इजी बनने वाली ये डिश है। टोटल आपकी ये डिश 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो आपको अगर आपका बीफ का गोश्त और फ्रेश बीन जो है अगर आपकी बॉयल हुई भी है तो फिर तो आपके लिए 10 मिनट का काम है। अगर बॉयल नहीं हुई तो आपको सिर्फ बॉयल करने में आपका टाइम लगेगा। बाकी ये 10 मिनट की डिश है। अब साथ ही हम इसके टमाटर भी शामिल कर देंगे। टमाटर आपने हम लोगों ने पतले पतले चॉप करके इसके काटे हैं, ताकि ये जो है जल्द से जल्द ये इसमें भून जाए। तमाम चीज़ें एक साथ ही अब इसमें ऐड हो गई हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। एक तो रमज़ान में आपके टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरा आपकी रेसिपी भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। अब 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देंगे, ताकि फ्रेश बीन, चिकन, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च जो हैं वो जो है अच्छी तरीके से इसमें भून जाएं। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जी व्यूअर्स, 10 मिनट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। देखें कि इसका जो पानी है वो खुश्क होता जा रहा है। ये देखें, तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्राई होती जा रही हैं। टमाटर जो हैं वो भून चुके हैं, प्याज भी भून चुका है।
गल गए हैं टमाटर। ये देखें तमाम चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड हुआ है। पहले हम हल्दी पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और ये अदरक लहसुन का पाउडर बाय करनी है, घर का बना हुआ है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इनमें। अब थोड़ा सा पानी का छिड़काव करेंगे ताकि जो है मसाला अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से बेहतरीन इसका कलर आया है। जी व्यूअर्स, ये देखिए कि जो सालन है वो बनकर तैयार हो चुका है सब्ज़ी का। और ये देखिए आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। ये देखें अब इसको जो है वो भून रही हैं माँ जी। इसको 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर देंगे। ये देखें अब जो है ये भूनने हो रहा है। ठीक है, आप जो है वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको एक एक स्टेप की अच्छे तरीके से समझ आए। और आप वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें फैमिली फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ मत जाया करें। और जो आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है हमारी। तो इस जब हम देखेंगे आप जब हमारी हौसला अफजाई तो हम आपके लिए और अच्छी और बेहतरीन किस्म की वीडियोस लेकर आते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स की सब्ज़ी लेके आते हैं। जो लोग चिकन और बीफ वगैरह नहीं खाते, जो सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं, उनके लिए हम सब्ज़ी की रेसिपी लेकर, जैसे इस दफ़ा हम जैसे रमज़ान स्पेशल के हवाले से डिफरेंट और जल्द बनने वाली रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हम आपके लिए और बेहतरीन और अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आएंगे। अब जो हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और अब जो है हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब जो हम इसको डिश आउट कर रहे हैं एक प्यारी सी कांच की प्लेट में। ये देखें अब ये डिश आउट हो रहा है। ठीक है जी व्यूअर्स, ये देखिए कि गोश्त और फ्रेश बीन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं। इसको आप सहरी और इफ्तारी में भी आप इसको खा सकते हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इसको आप फुल वीडियो को देखें, फिर हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको जो हमारी वीडियो है वो कैसी लगी। और वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हरगिज़ नहीं जाना। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करने हैं, कमेंट्स भी करने हैं। इस तरह फिर हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद हम आपके साथ मुख्तलिफ लाइव्स भी पहले की तरह शेयर करेंगे, डिफरेंट जगह आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो अब हमें जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।